औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज मोरखा 15 सितंबर 2020 26 मुहर्रमुल हराम 1442 बाफज़ल रब्बी अपने मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के दर्स को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास करम से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लास्ट टॉपिक डकैती चैप्टर 17 मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का पढ़ेंगे। रॉबरी के साथ थेफ्ट पढ़ा, एक्सटॉर्शन पढ़ा, उसके बाद आप लोगों को बुनियादी कंसेप्ट रॉबरी का दिया। अब रॉबरी और डकैती और दीगर इसके साथ इंशाअल्लाह ताला हम देखते हैं। बाकी प्रपोजिशन का कल आपको जवाब दे दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि आप लोगों की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी थी, बेहतरीन एक्टिव पार्टिसिपेशन थी। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। आप लोगों ने इतने बेटा इज़्ज़त दी और सबसे बड़ी बात बेटा मेरे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से खुश नसीबी है, खुशी है कि आप लोग इतने माशाल्लाह मेहनती मिल गए। बेटा ऐसे लगे रहो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा करम करेगा। यकीनन कामयाबी मुकद्दर होती है उन लोगों का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन करते हैं और मेहनत करते हैं। बेटा अब हम आ जाते हैं अपने इस मौजू की तरफ। कल हमने देखा था अच्छे तरीके से इसको एक्सट्रैक्शन को, फिर हमने फ़र्क देखा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डकैती क्या है। डकैती when 5 or more persons conjointly commit or attempt to commit a robbery। अब देखें जब 5 या 5 से ज़्यादा अशखास conjointly commit or attempt to commit a robbery, ऐसे समझ लें मुश्तरका तौर पर इर्तिकाब करते हैं या कोशिश करते हैं रॉबरी करने की, और where the whole number of the persons conjointly committing or attempting to commit a robbery and persons present and aiding such commission or attempt amount to give or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit डकैती। बेटा ये देख लें इसमें ना सारे एलिमेंट शामिल हो चुके हैं। अब इसमें सारे एलिमेंट से क्या मुराद है? अब इसको तारीफ को ना ज़रा थोड़े तरीके से मज़ीद वज़ाहत के साथ हम पढ़ते हैं ताकि कोई पहलू हमारा अनअटेंडेड ना रहे। गौर से देखें बहुत ज़्यादा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ना ज़रा इसका अच्छा लगता है उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बता दूँ उर्दू ज़बान के। बेटा ये होता है कि अमूमी तौर पर ना इसे समझ बंदे को बेहतरीन आ जाती है। अब देखें ना, डाका जनी या सरका बिल जबर 390 सिरका बिल जबर क्या बनता है? ये ना आप पुलिस फाइल्स देखते हैं ना या कभी एफआईआर में भी डकैती के साथ ये अल्फाज भी इस्तेमाल हो जाते हैं। अब रॉबरी को ना सिरका कहते हैं और डकैती को सिरका बिल जबर।
390 हमने देखा, वो भला क्या है, जरा उस साइड पे आ जाएं। रॉबरी थी, सॉरी। उसके बाद अब हम देख रहे हैं 391 को। 391 क्या है हमारा जी? डकैती। अब इसमें जो इर्तिकाब या इसका अक़दाम करें, जब 5 या 5 से ज़्यादा अशख़ास शामिल होकर सिरका बिल जबर का इर्तिकाब या इसका इक़दाम करें, या जबकि इन अशख़ास की कुल तादाद जो सिरका बिल जबर के इर्तिकाब या इक़दाम में शामिल होकर करते हों, इन अशख़ास की तादाद जो हाजिर हों उनके इर्तिकाब या इक़दाम में मदद करते हों 5 या 5 से ज़्यादा हों। अब वो मुर्तकिब समझे जाएंगे इस जुर्म के। बेटा जैसे शुरू में बताया कि एग्रावेटेड फॉर्म में ये ऑफेंसेस ज़्यादा आगे चले जाते हैं। एग्रावेटेड फॉर्म में वो कुछ इस तरह, पहले हमने थेफ्ट देखा, उसके बाद एक्सटॉर्शन देखा, फिर रॉबरी देखा, फिर डकैती देखा। बेटा अगेन थोड़ा सा रिपीट करूंगा। देखें चोरी जो बताया, 4 चीजें थी चोरी में। मूवेबल प्रॉपर्टी 1, आउट ऑफ पोजेशन बेटा 2, डिसऑनेस्टली 3, विदाउट कंसेंट 4। बेटा 4 जब ये चीजें आ जाएं चोरी बन जाएगी। इंतहाई सादा मिसाल दी थी, एक साहब अपने घर के बाहर बैठे हैं गली में, या घर का कुछ अंदाज इस तरह है उनके कि घर के बाहर प्लाट है खाली, वहां वो साहब 4 या 5 कुर्सियां रख कर बैठे हैं और अखबार का मुताला कर रहे हैं। मोबाइल फोन दूसरी कुर्सी पर पड़ा है। कोई चोर आ जाता है, अब साहब अखबार पढ़ने में मसरूफ हैं, चोर मोबाइल लेकर भाग पड़ता है। जब मोबाइल उठा लिया, भाग पड़ा, ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बेटा कंप्लीट है। देखें विदाउट कंसेंट आ गया, आउट ऑफ पोजेशन हो गया, डिसऑनेस्टली आ गया, मूवेबल प्रॉपर्टी आ गया। 4 बेटा ये चीजें शामिल हो गई। अब थेफ्ट का थोड़ा सा आप लोगों को मजीद बताया था, 382 कैसे बनता है। अगर रेजिस्टेंस की जाए, चोरी का माल लेके जाते हुए, आते हुए, मुंतकिल करते हुए, बेटा वो 382 में आ जाएगा। अब ये था हमारा चोरी। उसके बाद अब आप लोग देख लें एक्सटॉर्शन का। बेटा एक्सटॉर्शन में ना वेरी सिंपल, एक बात हमेशा जहन में रखनी है, जो फर्क आ रहा है। अब देखें ना, इसको डेफिनेशन को हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, वापस जाते हैं अपने जरा सबक की तरफ। When theft is robbery, theft is robbery if in order to the committing of the theft, theft robbery है जब चोरी का इर्तिकाब करते हुए क्या क्या हो जाए। In committing the theft or in carrying away or attempting to carrying away property obtained by the theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause to any person death or halt or wrongful restraint or fear of instant death और इंस्टेंट halt। बेटा इसमें जो मैंने आप लोगों को सादा अपने अल्फाज में बता दूं, अपना तजर्बा, आप लोग शायद अब हम में होंगे।
बेटा मैंने ना इसका ये फर्क जहन में हमेशा रख लिया था, फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट। फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट, खौफ, फौरन फौरन खौफ पैदा हो जाए कंप्लेनेंट के जहन में मौत का या फौरन जख्मी होने का, फिर बेटा थेफ्ट बन जाती है रॉबरी। मिसाल को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की खास रहमत से बहुत ज्यादा खोला था। कल मैंने एक्सट्रैक्शन की मिसाल दी थी, सारी मिसालें, जगह टैक्स क्या होता है, भत्ता क्या होता है। अब इसको ना बेटा तीनों को इकट्ठा दोबारा करने की कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास रहमत से। बेटा जब अच्छे तरीके से आप इसको दर्स को दुरूद शरीफ पढ़कर अस्तगफार के साथ फ्रेश माइंड होकर बार बार सुनेंगे, मुझे अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे कामिल यकीन है बेटा हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की कवर हो जाएगी। अब देखो बेटा थेफ्ट की बहुत सिंपल मिसाल दी, रॉबरी की बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें एक्सट्रैक्शन आ गया है। चलो जी एक्सट्रैक्शन को साथ बेटा अगेन रिपीट कर देता हूँ कल वाला। अब देखो एक बदमाश आदमी है, वो जाता है मोहल्ले की दुकान पर, उसका काफी नाम है मोहल्ले में, इस तरह के काम उसने शुरू कर दिए हैं। अब वो मिठाई की दुकान है, उसको जाता है बड़े तरीके से कहता है कि जी जरा हमें पैसे दें हमारा हिस्सा, वरना आपकी दुकान को बंद कर दिया जाएगा। या इस बात को आप थोड़ा सा आगे बेटा लेके हैं, एक्सट्रैक्शन को भी हम देखते हैं कि आपकी दुकान को बंद कर दिया जाएगा या नतायज अच्छे नहीं हो सकते, या आपकी जान भी जा सकती है। बेटा अब जो जिंदगी में हमेशा देखना, अल्फाज, लहजा, तलफ़ुज़, अदायगी, रवैया, ये जो बेटा मैंने उर्दू के अल्फाज बोले हैं ना, अल्फाज, रवैया, लहजा, तलफ़ुज़, अदायगी, मौका, मकाम, बेटा इनको हमेशा जहन में रखना। दोबारा तीसरी दफा कोशिश कर रहा हूं बताने की। लहजा, अंदाज, अल्फाज, गुफ्तगू, हालात व वाक़यात, मौका, मकाम, अंदाज गुफ्तगू, बेटा एक्सप्रेशन में ना इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ और हर्ट नहीं है, फौरन मौत का खौफ या जख्मी होने का खौफ नहीं है। यह आपने हमेशा बेटा इस चीज को जहन में कर लेना। अब ये इंटरप्रेट बेटा इन डेफिनेशन पोर्शन से ही मैं कर रहा हूं, अपनी जात से नहीं कर रहा। दोबारा सुने, when theft is robbery, theft is robbery if in order to the committing of the theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carrying away property obtained by the theft, the offender for that end voluntarily causes or attempt to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt। बेटा आप देखें, उस चोरी के सामान को लेते जाते आते इस मकसद के लिए, आगे देखें वॉलंटरीली, टीपीसी का बेटा डेफिनेशन पे आ जाएं। वॉलंटरीली हमने क्या पढ़ा था, यकीनन 39 है शायद सेक्शन,
इर्तकाब करता है या कोशिश करता है इस इर्तकाब की, causes to any person death or hurt or wrongful restraint। बेटा आप देख लो, wrongful restraint, मौत या जख्मी करने की कोशिश की जाती है या फौरन खौफ लाने की कोशिश की जाती है। अब देखें जो मिसाल बेटा दी थी, साहब घर से बाहर अखबार पढ़ रहे हैं। अब चोर के प्रपोजिशन को थोड़ा सा एडवांस कर लें। चोर के पास पिस्टल भी है जो उसे नेफे में रखा हुआ है। अब साहब पीछे भाग पड़ते हैं। अब वो चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों करीब हो जाते हैं। अब चोर ने पिस्टल निकाल लिया, कहता है यहीं रुक जाओ, बैठ जाओ, अगर आगे कदम बढ़ाया तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। पिस्टल सामने कर लिया। बेटा ये क्या है? अल्फाज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। बेटा ये सब का ना इर्तकाब अल्फाज का इकट्ठा नहीं आएगा, एक भी हो सकता है। मसलन बोले ना कुछ ना, पीछे आया साहब मोबाइल छीनने के, मोबाइल अपना। अब देखें ना, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, डिसऑनेस्टली, बेटा सारी चीजों को मद्देनजर रखना है हमेशा। अब मोबाइल साहब लेने की कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं चोर के पीछे। चोर ने देखा, कुछ नहीं बोला, सिर्फ पिस्टल निकाल लिया। अब कंडक्ट उसका बेटा क्या है? अल्फाज कुछ नहीं बोले, सिर्फ पिस्टल निकाला। और प्रैक्टिकली अमलन जब ऐसा हो जाए तो इंसान पर बेटा क्या कैफियत होती है? जब ऐसा हो जाए तो इंसान पर क्या कैफियत होती है? सिर्फ इस चीज को जहन में रखें। बेटा क्या ये इंस्टेंट डेथ या हार्ट की और कोई मिसाल हो सकती है कि जब पिस्टल सामने रख दिया जाए, सामने पिस्टल खड़ा कर लिया जाए, कुछ ना बोलो, क्या होगा, क्या नतीजे होंगे? बेटा ये है हमारा थेफ्ट, रॉबरी कब बनता है। अब देखें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कोई नहीं। अब ये 389 था हमारा एक्सट्रैक्शन। थोड़ा सा बेटा एक्सट्रैक्शन को हम देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब एक्सट्रैक्शन को देखें। whoever intentionally puts any person in fear of injury to that person। बेटा अब इसमें ना एक्सटॉर्शन में और रॉबरी में इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ कहीं भी नहीं है। इन फेयर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और टू अदर एंड thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security। अब देखो बेटा, एक्सटॉर्शन में और रॉबरी में इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ कहीं भी नहीं है। अब इसी मिसाल को बेटा 2-3 मिसालें हो गई। साहब घर से बाहर बैठे हैं, चोर मोबाइल ले गया। अब वो सिंपल चोरी है। थेफ्ट रॉबरी कब होगी? जब पिस्टल सामने से दिखाया जाए या वर्ड्स अल्फाज बोले जाएं, खबरदार अगर आगे बढ़े तो फायर कर दूंगा। बेटा कई दफा ऐसे हुआ है, जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं ना, मोटरसाइकिल पे दो अशखास जा रहे हैं, रोक लेते हैं दो लोग कि जो कुछ है दे दो, आम शाहराह आम पर रेजिस्ट करते हैं, पिस्टल निकालकर टांग पर फायर मार दिया, रॉबरी हो गई डायरेक्ट। पहले अमूमन जो एफआईआर देखी गई हैं, कहते हैं कि ये चीज दे दें। अब कई दफा बुजुर्गों से ये सुना है, कहते हैं बेटा हिकमत अमली ये होती है। वैसे बेटा आपको मिसाल समझाने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि रात को, दिन को आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, मगरिब इशा के टाइम, क्राइम का ये सबसे बड़ा वक्त होता है इस तरह के।
अब एक बंदा आगे आ जाता है, तरीके से मोटरसाइकिल रोक लेता है, कहता है कि जो कुछ जेब में अभी आराम से दे दो वरना नतायज अच्छे नहीं होंगे। बेटा क्या है ये? बात को जरा और खोलें वरना कत्ल कर दूंगा। दे दो जो कुछ अभी है, मोबाइल दे दो। बेटा जो अल्फाज की अब अदायगी है ना, जरा इसको बेटा समझने की कोशिश करें। अंदाज गुफ्तगू, लहजा, अंदाज बयां। आप देखो, इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ बज़ाहिर नहीं लग रहा। वो आगे रेजिस्ट करता है, कहते हैं मोटरसाइकिल मैंने नहीं देना, कौन हुआ? उसी वक्त पिस्टल निकाल लेता है अक्यूज्ड, फायर भी कर देता है। बेटा इस तरह चोरी की, ये सॉरी ये रॉबरी की ना, अक्सर ये वारदातें एफआईआर में मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हैं। वैसे ही जहन में आ गया तो मिसाल दे दी। बेटा एक्सटॉर्शन में ना इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ और हर्ट का एलिमेंट मिसिंग है। अब मिठाई वाली मिसाल दे दो, बदमाश मिठाई की दुकान पर आता है, यही कहा कि फौरन मुझे अभी पैसे दे दो वरना आप जिंदा नहीं रहेंगे। बेटा सिर्फ यही कहा। पुट इन फेयर टू डिलीवर। आप देखें ना, पुट इन फेयर टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी। अब देखें, इन फेयर ऑफ एनी इंजरी। इंजरी को बेटा ये एक्सट्रैक्शन को देख रहा हूं मैं। क्या है ये? बैंक मैनेजर, पब्लिक, बैंक मैनेजर, चार इसके थे, बॉडली, मेंटली, प्रॉपर्टी, और आर से क्या था? रेपुटेशन। बॉडली क्या है? बस यही कहता है कि जी रेपुटेशन, प्रॉपर्टी बेटा सब में आ रहा है। एक्सटॉर्शन ये चीज है। एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनेगी? अब मजीद जरा सुन लें आगे बात, कल भी बेटा वजाहत की थी। अब वो दुकानदार बोल पड़ता है, सख्त अल्फाज कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, बगैरत किस चीज के आपको पैसे दूं। इसको गुस्सा आ जाता है बेटा, ये पिस्टल निकाल लेता है, कहता है अच्छा तुझे अभी मैं नतीजा बताता हूँ, चल निकाल पैसे। बेटा जब पिस्टल निकाल कर खड़ा कर दिया, सामने दिखा दिया, चल अब निकाल 10,000, तो इनकार कर रहा है ना मुझे। बेटा उसने 10,000 फौरन दे दिए। अब एक्सट्रैक्शन बन गई है रॉबरी में। आगे चलें बेटा, इसलिए एक एक चीज को अच्छे तरीके से वजाहत की है ताकि कोई अबहम ना रहे। अगर किसी मेरी बहन को या भाई को अबहम हो तो हमेशा बेटा मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। बस दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पाकीज़ा नूर को मजीद और मजीद फैलाने की हिम्मत और तौफीक दे। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो बात शुरू हुई थी, दिल कर रहा था कि जब तक बेटा मेरी तसल्ली नहीं होती आगे मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जाता। डकैती को बेटा हमने देखा 5 अशखास, आप देखें ना, जरा मिसाल देता हूँ। 5 या 5 से ज्यादा, 5 या 6 अशखास हैं, मनसूबा बंदी की डकैती करनी है घर में। प्लानिंग कैसे की? मिसाल दे रहा हूँ बेटा, 2 रहेंगे घर के बाहर, एक घर के दरवाजे में रहेगा, दूसरा इर्द गिर्द देखता रहेगा कि इस घर में कोई शख्स आ तो नहीं रहा, मूवमेंट, पुलिस आ रही है, कोई दीगर लोग आ रहे हैं। 3 अंदर जाएंगे, एक सैन में रहेगा, 2 कमरे में दाखिल होंगे। जो 2 कमरे में दाखिल होंगे इनमें से एक प्रॉपर्टी को हाथ मारेगा, जेवरात, कैश, एक कवर करेगा, कोई साहिब खाना उठ तो नहीं पा रहे। पांचों के पास मोबाइल होते हैं, एक दूसरे के साथ रवाबित में होते हैं, पहरादारी करते हैं। बाहर वाले, सहन वाला पहरादारी करता है, अंदर वाले अपने हिस्से का काम करते हैं। बेटा अमूमन डकैती में इस तरह की प्लानिंग होती है। यही सारे अल्फाज इसमें लेजिस्लेशन ने अपने अल्फाज में
कवर करने की बेटा कोशिश की है। मुश्तरका इर्तकाब करते हैं, कोशिश करते हैं रॉबरी करने की। जब अशखास की तादाद ऐसे हो इर्तकाब करें रॉबरी का, तो ये बेटा डकैती बन जाता है। एडिंग को बार पहरादारी को समझें, मालूमात पहुंचाने में, हर चीज बेटा इसमें शामिल है। अब 392 बेटा रॉबरी की क्या सजा है? रेग्रेस इम्प्रिजनमेंट है 4 साल। अब देखें ना, विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years नॉर मोर देन 10 years। इसमें बेटा अमेंडमेंट आ चुकी थी जो अब इस वक्त मेरा बेहतरीन इल्म है, वो बेटा देख लें हम 394 है या, हालांकि ये भी मेरे पास नया ही है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years। चलो 392 को ना फिलहाल 3 साल से कम नहीं होगी और 10 साल से ज्यादा नहीं होगी, और साथ जुर्माना भी होगा। अगर रॉबरी हाईवे पर है तो 14 years तक सजा हो सकती है। अब बेटा 3 साल तक सजा मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब की जुरिस्डिक्शन है, अगर ये पूरी 3 साल ही करते हैं। अगर हाईवे पर है रॉबरी, अगर कन्विक्ट करना पड़े मुलजिम को, तो फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब बेटा सजा नहीं दे सकते, रेफरेंस बनाना पड़ेगा। अगर बरियत का केस बनता है तो बरी कर देंगे। कल इसमें थोड़ा सा आप लोगों को बताया था। अब बेटा अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, ये रेगुलर इम्प्रिजनमेंट है। अब देखिए ना, पता है क्या, whoever attempts to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years। 7 साल तक सजा है और जुर्माना भी होगा। गौर से देखें, रॉबरी का इर्तिकाब हो गया तो 3 साल, shall not be less than, 3 साल से कम सजा नहीं होगी। और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी को देखें, 7 साल तक सजा हो सकती है। लेजिस्लेशन की इंटेंशन है, इंशाल्लाह ताला बकायदा किसी और वक्त आपको ये भी बताऊंगा ये ऐसा क्यों होता है। बेटा 394 है वॉलंटरीली काजिंग halt or halt in committing robbery if any person in committing or in attempting to commit robbery। बेटा वही जो आपको बताया, रॉबरी की जा रही है लेकिन साथ ही बंदे को जख्मी कर दिया जाए। अब देखो ना, वेरी सिंपल, मिठाई वाली दुकान एक्सट्रैक्शन की बेटा बार बार मिसाल दूंगा कि उसको पिस्टल दिखाया कि अभी 5,000 निकाल, वरना तुझे अभी बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। मिठाई वाली दुकान बेटा एक्सट्रैक्शन वाली, अब वो डर जाता है, सहम जाता है, 5,000 निकाल के दे देता है और ये जेब में डाल के पैसे वापस आ जाते हैं। बेटा ये हो गया रॉबरी। अगर इसको गुस्से की शिद्दत इतनी ज्यादा है, 5,000 लेकर भी उसे टांग पर फैर मार देता है, बेटा एक्सटॉर्शन रॉबरी बन गया और ये आ गया 394 में। अब 394 भी लगेगा, उसकी टांग का एमएलसी होगा, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट, उस पर भी इंडिपेंडेंट ऑफेंस लगेगा। वॉलंटरीली causes halt such person and any other person jointly concerned in committing or attempting to commit such robbery shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 4 years। बेटा वही 392 और 394 में ना थोड़ा सा मैं बहाम में आ रहा था, कंफर्म है बेटा, उसमें कम अज कम 3 साल सजा है और इसमें कम अज कम 4 साल सजा है। अब विच shall be imprisonment for life, ठीक है ना, attempting to commit robbery shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 4 years। बेटा सजाए उम्र कैद है, 4 साल से कम नहीं होगी, nor more than 10 years, 10 साल से ज्यादा नहीं होगी, और जुर्माने की सजा भी लाजमी होगी। बेटा बता दिया, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब हैं, ट्रायल कर रहे हैं, बरियत का केस बनता है, फौरन एक्विट कर सकते हैं, नो इशू, कोई जुरिडिक्शन का मामला सामने नहीं आया। बेटा 395 है हमारा डकैती वाला, whoever commits डकैती shall be punished with imprisonment for life
rigorous imprisonment which shall not be less than 4 years nor more than 10 years। बेटा imprisonment for life है, सजाए कैद सख्त, ये इसमें आप देख लें रिगरस इम्प्लीमेंट फॉर। अब ये नॉट बी लेस देन 4 years, 4 साल से कम नहीं होगी, 10 साल से ज्यादा नहीं होगी, जुर्माना भी होगा और सजाए उम्र कैद भी है। बेटा 396 को देख लें, डकैती विद मर्डर है, कई दफा पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। 5-6 अशखास घर में दाखिल हो गए, डकैती कर रहे हैं, उठा लिया जेवरात, अहले खाना जाग गए, तो अपने आप को बचाने के लिए एक ने फैर मार दिया, बंदा कत्ल हो गया। ये बेटा डकैती विद मर्डर है। अब उसके बाद बेटा ये कुछ सेक्शंस हैं, लेकिन वक्त का आप लोगों को बताया था, बहुत ही अदब से गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा आजकल मसरूफियात ज़्यादा हैं तो जल्दी में बेटा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ताला कल हम नया मौजू शुरू करेंगे अहमियत के हिसाब से, लेकिन मेरी कोशिश होगी बेटा इसको लाजमी टच करके ना पढ़ा के, या इसको कोशिश करूंगा आज इसका लास्ट पार्ट भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को आज की तारीख में बेटा बता दूं। फिर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से नेक्स्ट शुरू करेंगे। आज एपिटाइज़र भी नहीं रहा, सिर्फ इस मौजू पर रहे हैं। एपिटाइज़र में कुछ मेरे भाइयों को होता है, इंतज़ार में रहते हैं, उनकी मोहब्बत है, शफ़क़त है, बेटा वो इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ जारी रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का बहुत ही हामी और नासिर हो। बेटा पढ़ने पढ़ाने में समझ ना आए, माफ़ी चाहता हूँ सब लोगों से। अपनी एक ईमानदाराना कोशिश होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो इल्म नूर हमें अता किया है आप लोगों तक बेहतरीन तरीके से तकसीम कर जाएं। अगर समझ नहीं आती तो पेशगी बेटा माफ़ी चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि बार बार बेटा बताने समझाने से ना चीज़ क्लियर हो जाती है। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।